बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसी तबीयत है? अच्छा जी, हमने जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है ना, वो रिकंसिलिएशन का था। तो रिकंसिलिएशन अभी हमने नहीं सीखी थी, बता तो मैंने दिया था क्लास में, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि क्वेश्चन क्लास का टाइम खत्म हो रहा था तो जल्दी जल्दी में कर लिया। तो उसके बारे में आप सुन लें थोड़ी सी बात, कि जब भी रिकंसाइल आएगा ना, तो आपने क्या करना है, बजटेड डाटा लेना है, हाँ जी, बजटेड डाटा लेना है। मतलब अगर एक्सपेंसेस हैं तो उसमें क्या कर देना है, एडवर्स वेरिएंस प्लस कर देना है। एडवर्स वेरिएंस, क्योंकि एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस में एडवर्स एडवर्स भी हमारा लॉस होता है, हमारा नुकसान होता है, तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। और माइनस कर देना है फेवरेबल वेरिएंस, तो आपके पास आ जाया करेंगे एक्चुअल वेरिएंस। क्या आ जाएंगे? एक्चुअल वेरिएंस। और अगर आपको एक्चुअल से बजटेड फाइंड करना है, तो ये एडवर्स उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, फेवर उधर जाकर फेवरेबल प्लस हो जाएंगे। और अगर आपको बजटेड इनकम गिवन है, अगर आपको बजटेड इनकम गिवन है, तो उसमें आप एडवर्स माइनस कर दोगे, क्योंकि इनकम है और एडवर्स वेरिएंस हमारे लॉस है, प्लस फेवरेबल कर दोगे, हमारे पास एक्चुअल आ जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो लिखा हुआ है बजटेड एक्सपेंडिचर विद एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का डाटा लेंगे और बजटेड उसी तरह से स्टैंडर्ड को, सॉरी एक्चुअल को स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बजटेड या स्टैंडर्ड डाटा आ जाता है। एक्चुअल यूनिट लेते हैं और स्टैंडर्ड पर यूनिट लेते हैं, वही सारा तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो आपके वेरियस से, ये जो आपने वेरियंस फाइंड करते हैं वो यहां पर मैंने लिख लिया कि भाई आपके पास ये वेरियंस है, ये एक वेरियंस है, एक ये वेरियंस है, प्राइस वेरियंस हमने फाइंड कर लिया था, लेबर फाइंड कर लिया था, ये सारे वेरियंस हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। ये ना एक वेरियंस ये फेवरेबल आया, ये फेवर एडवर्स नहीं था, ठीक है, ये था फेवरेबल, ठीक है। बाकी ये डाटा हमने फाइंड कर लिया था। अब हमने क्या करना, क्या है, बजटेड डाटा लेना है। बजटेड डाटा में ये वेरिएंस एडजस्ट करने हैं, और इस एक्चुअल के अगर बराबर आ गया, ये एक्चुअल पड़ा हुआ है आपके पास, ये अगर इसके बराबर आ गया तो समझो हमारा सवाल भी ठीक है और हमारी रिकंसिलिएशन भी होगी। और अगर बराबर नहीं आता तो फिर सवाल में भी गड़बड़ है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमारे पास सपोज यहां पर ही हम लिख लेते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर, या इसे स्टैंडर्ड भी कह सकते हो। अब आप मुझे बताएं, हमने देखना है मटेरियल हमारा कितना लगा। जी जनाब, एक यूनिट के लिए हमने स्टैंडर्ड किया था कि 1 kg लगेगा, एक यूनिट के लिए 1 kg लगेगा। तो बताएं जनाब, ये है आपके लिए मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने फाइंड किए थे। ये मटेरियल के लिए हमने ये इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड किए थे, 211700, और कन्वर्जन के लिए हमारे ये यूनिट्स थे। अब हम क्या करेंगे, 211700 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आ जाएगी नंबर ऑफ केजी, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि हमें बजटेड डाटा चाहिए 75। तो जनाब कर लें प्लस 211700 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो 158,77500। ओके, फिर उसके बाद लेबर। वैसे तो आपने स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड किए हुए हैं, डायरेक्ट वो ही ले लें।
और अगर यहां से देखना है तो हमारे पास एक यूनिट बनाने के लिए 1.2 आवर्स लगते हैं। इन यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट्स लेने हैं कन्वर्जन के, 202275 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, स्टैंडर्ड आवर्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय एक आवर्स की कीमत है 40 रुपए। ये सारा डाटा आपके पिछले क्वेश्चन से ले रहे हैं। तो 202275 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 40, 9709200। वेरिएबल ओवरहेड आर सेम होते हैं जनाब, स्टैंडर्ड आर यही लेंगे और रेट वेरिएबल का लेंगे। तो वेरिएबल का रेट कितना है? कहता है डायरेक्ट लेबर का 150% और उसका फिर 40%। तो 40 का 150 लिया तो वो आ गया 60, और 60 में 40% है वेरिएबल और 60% है फिक्स्ड। तो वेरिएबल आ गया 24 और ये आ गया 36। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेंगे जनाब? 202275 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 24 कितना आ गया? 582550। फिर आ जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड, 202275 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 36। और स्टैंडर्ड आवर्स को जिसके बजट फाइंड करने हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। कितना आ गया जी? 36। 8738,280। इनको प्लस कर ले, ये हमारे पास आ जाएंगे बजटेड एक्सपेंडिचर। इसमें सारे ये वाले वेरिएंस एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे एक्चुअल। तो 158,77500 प्लस 9709200 प्लस 5825520 प्लस 8738,280 40150,500। अब हमें इसमें एडजस्ट कर देंगे, एक्सपेंडिचर है ना, तो इसमें ऐड कर देंगे एडवर्स वेरिएंसेस। पेपर में ना आपने सारे एडवर्स नाम लिखकर एक कॉलम में लिखकर फिर करना, या टोटल करके वर्किंग शो कर देना, ठीक है। और लेस कर देंगे फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि मैं टाइम बचाने लगा हूं, लेकिन पेपर में जब सवाल आए तो आप सारे अलग अलग लिखकर भी कर सकते। बेहतर भी यही है कि अलग अलग सारे लिखना। मैं यहां पर सारे प्लस करने लगा हूं। पहले जो एडवर्स वेरिएंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको प्लस करें। 1350,000 प्लस 99,7500 प्लस 470,000 प्लस 940,000। मैं सिर्फ एडवांस प्लस कर रहा हूं। प्लस 1269,000 प्लस 2250,000 प्लस 261720। तो ये हमारे पास आ गया 7538,220। ये मैं कर दूंगा प्लस, और ये जो मैं फेवरेबल है, एक ये फेवरेबल है और एक ये फेवरेबल है, इनको माइनस कर दूंगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है। तो आए जी, फेवरेबल है क्या? 1249,200 प्लस कर दूंगा, दूसरा फेवरेबल क्या है? 749,520, 199,8720। ले जी, चेक करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आते हैं या नहीं। हाँ जी, आए जरा। 401,505,00 प्लस 753,8,220 माइनस 199,8720 456,90,000।
लो जी 4 5 6 9 0 और ये है ऊपर 000। गॉट इट। चले मेरे भाई, ये तो हमारा वो रिकंसिलिएशन पेंडिंग थी, उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ना बजटेड भी लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड के साथ, तो वो कभी उसका डिफरेंस इसके साथ आ जाता है, कभी बजटेड के साथ आ जाता है, तो इसका टोटल ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। ठीक है। तो चले मेरे भाई, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपका पिछला थोड़ा सा पेंडिंग था। हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में दिया था, तो ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अब आपको प्रोसेस अकाउंट की एडजस्टमेंट आ गई है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। टेक्निकल नहीं है कि उसमें कोई बहुत ही ज्यादा चीजें टेक्निकल हो, इससे तो क्वेश्चन वो डेजी लिमिटेड वाला अच्छा। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। वो कहता है कि जनाब BL फॉर द ईयर, आई गेस आपको बता दिया जी 12,000 बजटेड यूनिट्स है। ठीक है। और 4 kg 6 kg अल्फा और बीटा का डाटा गिवन है। डायरेक्ट लेबर आवर्स 2। अब वही बात, अगर मैं 2 को 12,000 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास क्या आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स नहीं, बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कब आते हैं? जब मैं इस 2 घंटों को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। बजटेड से मल्टीप्लाई करूंगा, बजटेड आएगा, स्टैंडर्ड नहीं आएगा। आगे चलते हैं। कहता है जनाब प्रोडक्शन ओवरहेड है, उसके भी 2 घंटे पर प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका मतलब है इसके अंदर फिक्स्ड भी है, इसके अंदर वेरिएबल भी है। 2 घंटे है जी 260, और नीचे लिखा हुआ है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहां से अभी हम फाइंड कर लेते हैं 1.2 मिलियन का मतलब ये हो गया 12 लाख डिवाइडेड बाय, ये पर आवर्स के हिसाब से है, तो कितने घंटे बनते हैं बजटेड? 12,000 तो यूनिट्स हैं, और एक यूनिट के लिए 2 घंटे हैं, 24,000। तो डिवाइड कर दो 24,000 पे, तो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट आ गया, क्योंकि बजटेड एक्टिविटी लेवल डिवाइडेड बाय नॉर्मल या बजटेड, तो 50 आ। तो जनाब हमारे पास 260 में 50 तो हो गया पर आवर, ये पर आवर रेट निकला है। वो बात समझ रहे हो? पर यूनिट नहीं है, पर यूनिट निकालेंगे तो 2 घंटे का रेट आएगा 100 रुपया। तो ये 260 जो है ये भी यूनिट का है, तो 2 पे डिवाइड करूंगा तो 260 डिवाइडेड बाय 2 130 आ गया। इस 130 में 50 तो फिक्स है, तो अगर वेरिएबल की मैं बात करूं -50, तो 80 पर आवर, 80 पर आवर। ओके। अगर पर यूनिट फाइंड करना है तो 100 माइनस कर दो, 160 पर यूनिट भी आ जाएगा। चलो ये तो हमारा नॉर्मल काम है, आगे चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आर एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, BL अकाउंट्स फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ इशुएंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस वेरिएंस कब फाइंड करना है? जब मटेरियल इश्यू करेंगे। इसका मतलब है अब मटेरियल परचेज की वैल्यू खत्म हो गई, अब हमने दोनों फार्मूलाज के अंदर मटेरियल यूज्ड लेना है। फाइफो मेथड हमारा यूज हो रहा है जनाब, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपकी अल्फा और बीटा की गिवन है। हाँ जी, ये एक उसने डाटा दे दिया है आपको, कहता फाइफो मेथड है ना, कहता हमने मटेरियल इशू किया है 60,000 और 70,000, खरीदा ये है डिफरेंट रेट्स के ऊपर, खरीदने के रेट डिफरेंट हैं, लेकिन यूज 60,000 हुआ 70,000। तो अब प्राइस वेरिएंस के अंदर भी यही यूज वाला इस्तेमाल होता है। ओके। क्योंकि उसने खुद कह दिया है यहां पर, देखिए उसने कहा है भाई मैं प्राइस वेरिएंस लेता हूं जब मटेरियल इश्यू करता हूं। ओके। आगे बढ़ते हैं। फाइफो मेथड है तो डिफरेंट रेट्स लेंगे, जैसे वो उसने कहा है कि भाई ये रेट पर केजी है 2,000 का, 4,000 का और 75,000 का, ये है 4,000 का, 4,000 का और 86,000 का। आए जरा, कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड थ्रू आउट द ईयर, हमारे पास 26,730 एक्चुअल आवर्स है और उनका ये रेट है। कहते हैं इसके अंदर शामिल हैं 10% आइडल, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेड है
एक्चुअल वर्क इतना नहीं हुआ, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड भी फाइंड कर लेंगे, इसके अंदर शामिल है तो इसका मतलब है ये 110% है। 26,000, ये तो पता है ना, 26,730 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि अगर इसके अंदर 10% शामिल है तो ये अमाउंट कितने फीसद हुई, 26,730 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 24,300 काम हुआ है सही वाला। तो 24,300 एक्चुअल वर्कड है और 26,730 एक्चुअल पेड है। एफिशिएंसी के लिए और ओवरहेड्स के लिए हम लेते होते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड, और रेट वेरिएंस के लिए लेते हैं एक्चुअल आवर्स पेड। ओके, आगे चलते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास 2 बिलियन गिवन है, हम इसकी अब रेट फाइंड कर सकते हैं, इसका भी रेट फाइंड कर सकते हैं, इसका भी रेट फाइंड कर सकते हैं, और इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हम फाइंड कर लेते हैं रेट, क्योंकि बाद में भी तो चाहिए ही ना। 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 26,730, एक्चुअल रेट हमारे पास आ गया 149,149.64 ही कर लो, और 2 मिलियन को डिवाइड कर दो 24,300 पे, कितना रेट आ गया 82.3, क्योंकि ये तो इन्हीं आवर्स का होगा ना, ये एक्चुअल आवर्स वर्कड का होता है, जो वेरिएबल जो ओवरहेड्स गिवन होते हैं, चाहे बताया हो या ना बताया। आगे चलते हैं, कहते हैं आपके एक्चुअल सेल हुए 12,500 यूनिट, जिसमें फिनिश ओपनिंग था 1200 और क्लोजिंग था 1500। ये तो सेल हुए हैं, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितने की है, ये 12,500 तो सेल हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 12,500 सेल हुए, पहले से पड़े हुए थे, और 1500 हमारे पास पड़े हुए हैं, माइनस 1200 पहले से ही प्रोड्यूस है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, 12,500 प्लस 1500 माइनस 1200, 12,800, ये है एक्चुअल प्रोडक्शन। इतने यूनिट हमारे बने हैं, 12,500 सेल हुए हैं, पहले जो पड़े थे वो माइनस कर देंगे, और इस साल वाले, और वैसे भी वही फार्मूला, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। क्या होता है यूनिट का फार्मूला, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। अब सोल्ड गिवन है, प्रोड्यूस फाइंड करना है। नेक्स्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60%, 80% गिवन है, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने करना। इसका मतलब है पहला उसने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाओ 2 नंबर में, और फिर उसने कहा जी मटेरियल मिक्स, यील्ड वेरिएंस, वेरिएबल प्रोडक्शन और बाकी सारा डाटा उसी तरह से पूछा है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं यूनिट्स, यहां पर कंप्लीशन, यहां पर मटेरियल, वही पुराना तरीका, और यहां पर कन्वर्जन। फाइफो मेथड है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अलग लेंगे, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है जी 1000 यूनिट्स, और 60% कंप्लीट है, और टोटल आउटपुट कितनी है, टोटल आउटपुट हमने फाइंड की हुई है 12,800, तो टोटल तो हमारे पास आ गई 12,800, जिसमें 1,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, और फॉर द ईयर जो कंप्लीट हुए हैं वो कितना आ जाएगा 11,800। अगर हम कंप्लीशन की परसेंटेज देखें तो ये 60% कंप्लीट है और ये 100%, तो यहां पर हम 40% लेंगे, ओपनिंग है ना,
60% तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो हमारे प्रोसेस के अंदर 40% कंप्लीट हो। तो यहां पर मटेरियल तो 100% लगा हुआ है, तो 1000 का 40% लिया तो 400, ये आ गया 11,800। 11,800। फिर लेते हैं जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट है? 500। ये कितने परसेंट कंप्लीट है? 80%। तो यहां पर तो आ गया 500 और यहां पर आ गया 400। लो मेरे भाई, ये हमारे एक्चुअल यूनिट्स आ जाएंगे, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, जो तैयार है, जो हमने इस्तेमाल करने हैं अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। तो 11,800 प्लस 500 12,300 और 400 प्लस 11,800 प्लस 400 12,600। 12,300 मटेरियल के लिए इस्तेमाल होगा, 12,600 कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल। डन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमने टेबल बनाना है, क्योंकि हमें चाहिए मटेरियल प्राइस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन रेट और एफिशिएंसी और फिक्स्ड। तो उसके लिए हमें यहां डाटा जो चाहिए, एक हमें चाहिए एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमें चाहिए। सबसे पहले मटेरियल। अब जरा आए, हमारे पास स्टैंडर्ड रेट तो गिवन है, ये 4 kg है अल्फा और उसका 800 रुपए है, तो पर केजी रेट कितना आ गया? 800 डिवाइडेड बाय 4, 200 रुपए पर केजी रेट चाहिए ना, 200 रुपए। फिर 900 डिवाइडेड बाय 6, 150। डन। आप परेशान हो रहे होंगे, मटेरियल हमारे पास है अल्फा और बीटा। ओके, हमारे पास स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 200 रुपए और 150। 200 रुपए और 150। एक्चुअल रेट कितना है? अब एक्चुअल रेट की तरफ देखें तो एक्चुअल रेट तो काफी सारे गिवन है, 1 2 3। तो ये सारे रेट लेंगे। जब भी आपको एक्चुअल रेट गिवन होगा, अपने सारे रेट लेंगे। कैसे? देखिए, हमने 60,000 यूनिट इस्तेमाल किए, क्या सबका एक जैसा रेट है? या तो एक तरीका हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एक एवरेज रेट ले, लेकिन FIFO मेथड है, हम नहीं ले सकते एवरेज मेथड। तो इसके लिए एक तरीकाकार ये है कि हम ऐसा करें कि सब क्वांटिटी को अलग अलग कर लें। 60,000 एक्चुअल कैसे पूरे करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये यहां पर एक थोड़े से टेक्निकल बात भी है, मैं इसलिए साफ कर देता हूं आपको। आए जरा, आपने यह 60,000 इस्तेमाल किए, ठीक है, आपने अब 60,000 पूरे करने हैं एक्चुअल क्वांटिटी के रेट। आपके पास 2,000 है, 4,000 है, फिर 1,000 परचेज रिटर्न है। किस रेट वाला है? 190 वाला। इसका मतलब है ये जो 4,000 है ना, ये आपके पास पूरा 4,000 अवेलेबल नहीं है। 4,000 तो खरीदा था, 1,000 वापस कर दिया, आपके पास 3,000 पड़े। एक्चुअल क्वांटिटी का डाटा लेते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि किस किस रेट वाला हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि एक्चुअल रेट उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहां पर आए, इस साइड पर भी है, देखिए आपके पास 140, 150, 155 रेट वाले यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन 500 यूनिट्स 140 वाले वापस कर दिए। इसका मतलब है ये वाले जो यूनिट्स हैं वो आपके पास 4,000 नहीं है, बल्कि 3,500 है। अब मुझे बताएं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कौन कौन सी की होगी हमने? अगर मैं अल्फा की बात करूं तो पहले 2,000 खत्म किए होंगे,
क्योंकि फाइफो मेथड है। फिर 3000 खत्म किए होंगे, फिर जो बाकी बचे होंगे ना वो 195 वाले यूटिलाइज किए। अगर मैं यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी की जगह डाटा लिखूं अल्फा का, तो मैंने एक 2000 इस्तेमाल किए केजी, एक 3000 केजी और एक 55,000 केजी। ये 60,000 हो गया पूरा। मैंने अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि सबका रेट अलग अलग था। मतलब मैं यहां पर एक्चुअल रेट लूंगा ना तो इसका रेट क्या है, पहले 220, 190, 195, 220, 190, 195। और अगर मैं स्टैंडर्ड रेट लूंगा तो सबका 200 है। स्टैंडर्ड रेट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो मैं एक्चुअल क्वांटिटी जब इस्तेमाल कर रहा था उसके रेट चेंज थे, तो इसलिए मैंने सबके रेट एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग लिख दिए। ओके होगी बात। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी सेम आएगी, सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी चेंज आ रही है। ओके होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आए, हमने 70,000 इस्तेमाल किए हैं, लेकिन किस रेट वाले? 3500 140 वाले, 3500। फिर ये 4000 पूरे हैं, 4000। बाकी कितने बच गए? 70,000 टोटल इस्तेमाल किए हैं, 3500 और 4000 पुराने पड़े हुए इस्तेमाल किए, बाकी बच गया 62500। 62500। ओके होगी बात। चलिए जनाब, इसके रेट भी बता दें, 140, 150 और 155। 140, 150 और 155, और स्टैंडर्ड वही है। अब आपके पास, पहले मैं तो कहता हूं कि बाकी आर्स को लिखने की बजाय ना पहले इसको हल करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये तो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आएगी कि हमने सोचा ये था, लगे कितने। ठीक होगी बात। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला लगना है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे आ जाए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोचा था अल्फा के 4 केजी लगेंगे। कितने यूनिट्स के ऊपर? 1 यूनिट्स के ऊपर। ये पर यूनिट डाटा है, 4 केजी लगेंगे। हमारा मटेरियल कितना था? यहां पर देखिए, ये 12,300 के लिए, ये मटेरियल के लिए, ये कन्वर्जन के लिए। तो बताएं जनाब स्टैंडर्ड कितना आएगा? 12,300 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ गया अल्फा 49200, और ये आ गया बीटा 12,300 मल्टीप्लाइड बाय 6, 73800। आप क्या सर सबके सामने क्यों नहीं लिखा? की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड को चेंज करने के लिए प्राइस वेरिएंस के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं इस्तेमाल होती। जब हम कोई और वेरिएंस लेंगे तो फिर टोटल ही लेंगे। तो मेरे ख्याल में इस टेबल को ना यहां तक महदूद करते हैं। पहले मैं आपको प्राइस वेरिएंस फाइंड करना सिखाता हूं। लो मेरे भाई, इसका जो प्राइस वेरिएंस आएगा ना, पहले फाइंड कर लेते हैं जी एक्स का प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या फार्मूला होता है प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप देखें, पहले फाइंड कर रहा हूं मैं अल्फा का। अल्फा में स्टैंडर्ड रेट कितना है? 200 माइनस 220 मल्टीप्लाइड बाय 2000, एक। ये देखें, फिर 200 माइनस 190 मल्टीप्लाइड बाय 3000, फिर 200 माइनस 195 मल्टीप्लाइड बाय 55,000। ये मेरे पास आ गया प्राइस का वेरिएंस। क्योंकि मुझे डिफरेंट प्राइस के ऊपर मटेरियल मिला है, तो मैंने जितने केजी डिफरेंट मिले हैं उस हिसाब से रेट ले लिया। स्टैंडर्ड वही है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो चेंज नहीं होगा, जो सोचा था वो तो वही है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें मिला वो डिफरेंट प्राइस है।
या दूसरा तरीका कार क्या है कि एक ही प्राइस फाइंड कर ले। ये यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं बीटा के लिए। बीटा के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कितना था 150, 150 माइनस इनके रेट्स क्या है, एक्चुअल रेट्स 140 मल्टीप्लाइड बाय 3500, फिर 150 माइनस 150, मतलब इसके प्राइस में कोई वेरिएंस नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 4000, 150 रेट है ना इसका, हाँ जी 150 है। फिर जनाब 150 माइनस 155 मल्टीप्लाइड बाय 62500। लो मेरे भाई ये हमारे पास प्राइस के वेरिएंस आ गए। अब अमाउंट फाइंड कर लें। हाँ जी 200 में से माइनस कर दिया 220 और मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से, तो हमारे पास आ गया 40,000 एडवर्स। फिर 200 में से 190 माइनस कर दो और 3000 मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 30,000 आ गया फेवरेबल। फिर 200 में से माइनस कर दो 195 और मल्टीप्लाई कर दो 200 माइनस 195 मल्टीप्लाई कर दो 55,000 से, तो 275,000 फेवरेबल। अब ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 275,000, तो 265,000 फेवरेबल। अब ये था अल्फा का प्राइस वेरिएंस। अब हम फाइंड करते हैं बीटा का प्राइस वेरिएंस। तो आ जाए जनाब 150 माइनस 140 मल्टीप्लाइड बाय 3500, 35,000। फिर जनाब इसका जीरो है, 150 माइनस 155 मल्टीप्लाइड बाय 62,500, 312,500 नेगेटिव। तो कितना आ गया टोटल जनाब 35,000, इसमें प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 277,500 एडवर्स। तो ओवरऑल प्राइस वेरिएंस हमारा क्या बन गया, तो इसमें फेवरेबल एडजस्ट कर दे 265,000, तो हमारे पास 12,500 ओवरऑल एडवर्स आ गया। लो मेरे भाई ये था हमारा प्राइस वेरिएंस। जब एक से ज्यादा प्राइस गिवन हो तो ये काम करते हैं, मतलब इसमें ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं होती प्राइस वेरिएंस के अंदर, और प्राइस चेंज होने से यूजेज वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तरीकाकार अभी हम करने लगे हैं। तो हमने प्राइस को ना वर्किंग में करके लिख लेना है ताकि इस टेबल से भी निकाल देना है, क्योंकि फिर ये अजीब सा टेबल बन जाएगा, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल डिफरेंट प्राइसेस वाले ना केजी डिफरेंट ले लेने हैं और स्टैंडर्ड और उनका डिफरेंस लेकर उससे ही मल्टीप्लाई कर देने हैं बस। ओके होगी बात। दोबारा देख लें, हमने 60,000 केजी इस्तेमाल किया था और 60,000 को FIFO मेथड के जरिए कर लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब आ जाएं अपने पुराने टेबल के ऊपर। वही चीज हम क्या लिखते होते हैं यहां पर, अब रेट तो हो गया, लेकिन फिर भी अगर लिखना है तो लिख लें स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स भी लिख लें, एक्चुअल आवर्स भी लिख लें, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारे पास था मटेरियल अल्फा और बीटा, उनके स्टैंडर्ड रेट क्या थे, एक का 200 था और एक का 150 था। एक्चुअल रेट लिखने की यहां पर अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि रेट वेरिएंस हम फाइंड कर चुके हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखने की जरूरत है, क्या फाइंड किया, 49200, 49200 और 73800। एक्चुअल क्वांटिटी ये है 60,000 और ये है 70,000। यही फाइंड किया ना एक्चुअल क्वांटिटी, ये 60,000 और 70,000।
हाँ जी, उसके बाद रिवाइज के लिए क्या करते हैं, 1,30,000 है ये, और ये फाइंड करें 49200 प्लस 73800, 1,23,000, 49 1,23,000। हाँ जी, यहां पर पहले एक्चुअल लिख देते हैं, एक्चुअल को डिवाइड कर देते हैं, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1,23,000 मल्टीप्लाइड बाय 49200 52,000, फिर आ जाते हैं जी मल्टीप्लाइड बाय 73800 78,000। डन जी, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम रेट पर वापस दोबारा चलते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें, मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी फाइंड कर लें ताकि मटेरियल वाला मामला हमारा खत्म हो जाए। हाँ जी, अब हमारे पास है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्वेश्चन हो चुका है अब आपका। मटेरियल यील्ड में क्या फार्मूला है, हाँ जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 49200 माइनस 52,000, ये अल्फा का, मल्टीप्लाइड बाय 200, और फिर बीटा का, बीटा का कितना जनाब, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 73800 माइनस 78,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, करे जनाब 49200 माइनस 52,000, जो आंसर आया उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो 560,000 एडवर्स। ओके की बात। फिर आ जाए जनाब बीटा के लिए, 73800 माइनस 78,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, 630,000 एडवर्स। तो 560 प्लस 630 1190,000 ओवरऑल आ गया एडवर्स। तो क्यों की बात क्लियर। ये क्या आ गया हमारे पास, यील्ड वेरिएंस, ठीक है ना, तसल्ली से देखना है इसको। अब हमारे पास क्या आ गया, मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फार्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। या अगर आपको फार्मूले प्रॉपर ग्रिप नहीं है ना तो फिर तो मुश्किल है, अगर फार्मूले समझ भी आएगी कैसे फाइंड करने तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई अल्फा की, 52,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। और बीटा के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 78,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 150। हाँ जी मेरे भाई, 52,000 माइनस 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, 1600,000 एडवर्स। और 7800 माइनस 78,000 माइनस 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, 1200,000 फेवरेबल। अब हम इसको करते हैं नेट, तो कितना आ गया 4 लाख एडवर्स। क्लियर होगी बात। लो मेरे भाई, मटेरियल वेरिएंस हमारा कंप्लीट हो गया, अभी बाकियों पे चलते हैं, लेकिन मेन इसमें मटेरियल वेरिएंस था। परेशानी की कोई बात नहीं, पहले हमने क्या किया, वो यहां पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें जो यूजेज था ना हमने उसको अलग अलग लिया, क्योंकि सबके रेट अलग अलग थे।
लेकिन जब आपने मिक्स वेरिएंस लिया और यील्ड वेरिएंस लिया तो उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल रेट इस्तेमाल ही नहीं होता। एक्चुअल रेट अलग अलग था ना, वहां तो रेट ही स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। अब हमारे पास आ गया वो वेरिएबल, अगला क्या टारगेट है हमारा जनाब, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और एफिशिएंसी, उसका रेट और एफिशिएंसी, और फिक्स्ड का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस। ओके, वो तो सिंपल है ना। सबसे पहले यहां पर लिखना है तो लिख लेना ताकि आपकी परेशानी हो ही ना। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, और यहां पर हम रिवाइज तो करते नहीं है ना, यहां पर हमारे पास है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर। स्टैंडर्ड रेट क्या था उसका, याद है? स्टैंडर्ड रेट हमने गिवन है, ये देखें, हमने 80 रुपए पर आवर इस्तेमाल किया था, 80 रुपए पर आवर। एक्चुअल में कितने घंटे लगे, देखें स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगे, रेट तो हो गया ना 80 रुपए स्टैंडर्ड रेट, ये पर आवर है। एक्चुअल रेट कितना था भला? एक्चुअल रेट यहां पर देखें, आपके पास ये है अमाउंट और ये थे आवर्स 24,300, आपने उसको डिवाइड किया था तो आया था 82.3, तो ये हमारे पास आ गया एक्चुअल 82.3 पर आवर। अब स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? लो मेरे भाई, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगते थे, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो इन यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? ये 12,600, 12,600 मल्टीप्लाइड बाय 2, 25,200, 25,200। और एक्चुअल आवर्स लगे कितने? एक्चुअल आवर्स लगे कितने? ये 24,300, क्योंकि 26,730 था पेड, और जो एक्चुअल में लगे हैं वो यानी वर्क जो हुआ है वो हुआ है 24,300, वो जो 10% आपने उसमें से निकाल दिया, तो 24,300। सवाल हो गया जनाब आपका। एक्चुअल आवर्स भी आपके पास आ गया, स्टैंडर्ड आवर्स भी है, बजटेड आवर्स भी है। 12,000 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई किया था, जो 24,000 आवर्स फाइंड किए। फिलहाल आप वेरिएबल तो फाइंड करें ना, वेरिएबल ओवरहेड रेट, फार्मूला होता है जनाब उसका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। यहां पर हमेशा एक्चुअल आवर्स वर्क डालते हैं हमेशा। जी मेरे प्यारे भाई, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास आ गया 80 माइनस 82.3 मल्टीप्लाइड बाय 24,300, तो 80 माइनस 82.3 मल्टीप्लाइड बाय 24,300, 55,890 एडवर्स। फिर आ जाए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। कितना आंसर आ गया? 25,200 माइनस 24,300 मल्टीप्लाइड बाय 80, 72,000 फेवरेबल। डन, आगे चलते हैं। अब आ जाए जरा फिक्स्ड के ऊपर। फिक्स्ड वाली वही बातें पुरानी, फिक्स्ड वाली सबसे पहले वो कहता है जनाब एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस। फार्मूला याद है? जब वही ट्रायंगल बना के दूं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो सीधा सीधा है ना, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फाइंड कर चुके हैं, कैसे भला? ये देखें, ये आपके पास बजटेड रेट है,
जो आपने फाइंड किया ना 50 रुपए पर आवर, और बजटेड आवर्स है 24,000। अब पर यूनिट के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हो। तो 24,000 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 24,000 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो हमारे पास बजटेड एफओएच आ गया माइनस एक्चुअल एफओएच तो गिवन है, एक्चुअल ये देखिए 14 लाख माइनस 1400,000। हाँ जी जनाब, 24,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से और माइनस कर दिया 14 लाख, तो हमारे पास 2 लाख आ गया एडवर्स। फिर वो कहते हैं जनाब फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। वो फिक्स होता है, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट एक ही होता है, जो कि हमने फाइंड कर लिया है ₹50। जी स्टैंडर्ड आवर्स और ये हमने फाइंड की हुई है, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स 25,200 और 24,300, 25,200 और 24,300 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या है 50। तो 25,200 माइनस 24,300 मल्टीप्लाइड बाय 50, 45,000 फेवरेबल। हाँ जी जनाब, उसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, वो याद है ना ट्रायंगल, क्या फार्मूला बनेगा, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 50, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल आवर्स हो गए 24,300 और बजटेड आवर्स हो गए 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 50। लो मेरे भाई 24,300 300 आ गया डिफरेंस, मल्टीप्लाइड बाय 50 तो 15,000 फेवर। मेन वही फार्मूला है, फार्मूला अगर आपको वो टेबल बन गया, इसमें टेबल थोड़ा हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ गया, तो पेपर में भी आप अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने टेबल मटेरियल के लिए अलग बना लेना है, बाकियों के लिए अलग बना, ठीक है। टेबल आप दिमाग में भी बना सकते हो, लेकिन दिमाग में काफी ज्यादा और चीजें, तो इसलिए बना लिया करो टेबल, ठीक है। लो मेरे भाई ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और अगला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।